बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड्स यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ की आसान वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज मैं आपको कच्चे कीमे से जो है वो चंद मिनटों में कबाब बनाने की रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने पहले से ही इकट्ठी कर ली हैं। जैसे कि अब बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो गोश्त जो है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होगा। चिकन जो है वो जल्दी से गल जाता है, उसके कबाब बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन मटन और बीफ से कबाब जो है वो बनाना, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और अच्छे से कबाब तैयार हो, ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ट्रिक्स, वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो जहन में रखने होते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास 1 kg जो है वो कच्चा कीमा मौजूद है। बहुत बारीक वाला कीमा मैंने यहाँ लिया है और उसके अंदर जो है वो 2 अदद मैंने प्याज डाल दिया है, वो उसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इसी के साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च जो है वो 3 से 4 अदद बारीक काट ली थी, वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके जो है वो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है। इससे ये होगा कि कबाब जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और इनमें कच्चापन नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। स्पाइसेस इसमें ऐड करने जा रही हूँ। मैंने इसमें हरी जो है वो कूटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड की है, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है वो मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी। तो इसमें मैंने मसाला जात जो हैं वो ऐड कर लिए जी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मसाला जात ऐड किया मैंने। इन्हीं मिर्चों के अंदर ही मैंने मिक्स कर लिया था पहले से ही गरम मसाले को भी। और इसके साथ मैंने 2 चम्मच जो हैं वो बड़े वाले इसमें नमक के ऐड कर दिए। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 3 चम्मच। 3 चम्मच यहाँ मैंने मैदे के ऐड करने हैं, ये बाइंडिंग का काम देगा। अंडा जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने इसमें अंडा ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर सकते हैं। बेसन ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं मैदे की जगह पे, लेकिन मैंने मैदा इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इससे जो है वो टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत ही अच्छे से जो है वो ये कबाब बाइंड होंगे। आप देखेंगे, आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसके अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिया। तो अब इसे हाथों की मदद से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, कीमे में ऑलरेडी इसका पानी होता है इसके अंदर। इसके अलावा हमने कुकिंग ऑयल भी डाला है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो हमने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से आपने हाथों की मदद से, ये देखें मसाला जात इसमें सारे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट दी थी। ये देखें, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुका है। हाथों के ऊपर गीला पानी लगाकर ये देखें, जब भी आपके मेहमान आने हों तो इसी तरह कीमे के अंदर सारी चीज़ें डालकर जो है वो उसे फ्रिज में रख दें। मेहमान आए फ़ौरन से निकालें, टिक्की बनाएं, इसकी कबाब बनाएं और फ़ौरन से फ्राई कर लें। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी से तैयार होने वाली। इससे आप जब फॉलो करेंगे इस रेसिपी को तो ही आपको पता चलेगा ये कितने फटाफट से और कितने जल्दी से तैयार होंगे। इसी तरह से जो है वो मैंने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान, आपको जो भी शेप कबाब की अच्छी लगती है आप वो बना लें। तो ये देखें, मैंने ढेर सारे जो हैं वो कबाब बनाकर यहाँ रख लिए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं। मैंने कबाब काफ़ी सारे बनाए थे क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो उनके लिए उन्हें मैं ये सर्व करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है। फ्राई होने के लिए तवा जो है वो मैंने चूल्हे पर रख दिया था, तो उसके अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगा लिया। तो ये देखिए काफ़ी गर्म हो चुका है ऑयल। तो इसके अंदर जो है वो मैं कबाब रखना शुरू करूँगी। तो एक एक करके आपने बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं इसे डालना, मैंने बहुत कम घी में जो है वो इन्हें फ्राई किया और बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी क्रिस्पी तैयार होंगे ये जी। तो इसी तरह से जो है वो आपने, अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो साथ साथ ऑयल और ऐड करते जाएं। इसी तरह से तमाम कबाब जो हैं वो इसे फ्राई करने के लिए डाल दें।
जितने एक बार में आ सकते हैं उतने ही आपने डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। ये आपस में जुड़ ना जाएं और आपस में कंजेस्टेड ना हो कम जगह में, ये अच्छे से पकेंगे नहीं, तो इन्हें खुला खुला थोड़ा सा रखना है और अच्छे से तैयार होने के लिए रहने देना है जी। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें एक साइड जो है वो इनकी बहुत ही माशाल्लाह प्यारी सी पक चुकी है। तो देखें इनकी साइड तब्दील कर लेंगे। जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला था उसकी वजह से ये देखें प्याज ये थोड़े थोड़े फूल चुके हैं। मैंने बहुत पतली टिक्की बनाई थी, तो ये देखें काफ़ी मोटी हो चुकी है और बहुत ही जो है ये मज़ेदार सी तैयार होगी। इसी तरह से जो है वो आप इनकी साइड तब्दील करते जाएं। जो ये जिनका कलर जो है वो शानदार सा प्यारा सा आ चुका है, उन्हें मैंने साइड पे लगा दिया। और इसी तरह से साथ और कबाब मैंने ऐड करने डाल दिए हैं। इन्हें मैंने साइड पे इसलिए लगाया ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएं और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएं। तो आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। इन्हें साइड पे लगा दें। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं तो आपने इन्हें तभी निकालना है प्लेट में जी। तो इसी तरह से साथ मैंने जो ऐड कर दिए थे कबाब, वो भी तकरीबन एक साइड से हो चुके, मैंने उनकी साइड तब्दील कर लिया। इसी तरीके से जो है वो मैंने सारे के सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो मैं ये जो तैयार शुदा इन्हें डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखें मैंने इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी, आपको शक्ल से भी लग रहे होंगे कि बहुत ही ये टेस्टी जो हैं वो मज़ेदार से लग रहे हैं। ज़रा से भी आपके कच्चे नहीं रहेंगे अंदर से। जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त से फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो मैं आपको ये तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से सारा अंदर से इसके ये जो कीमा था वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और बहुत ही क्रिस्पी जो है वो तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ईद के दिनों में इतनी मसरूफियात में भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करना नहीं छोड़ी, तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इन्हें मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।